रामचरितमानस पर एक बार फिर जमकर बोले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव। तुलसीदास से लेकर मोदी व भागवत पर भी जमकर साधा निशाना। हाथों में रामचरितमानस को लेकर बहुत खरी खोटी सुना गए बिहार के शिक्षा मंत्री जी। जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस में जो शूद्रों को, नारियों को के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की गई है, जो घोर आपत्तिजनक है, उसको रेखांकित किया। आप देखिए मेरे हाथ में, आप लोग देख रहे होंगे, ये रामचरितमानस है। ये नया वाला है, 420 रुपया कि लोगों ने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं किया। चंद्रशेखर का जो डी काट के लाएगा एक प्रवंश को यहाँ का 10 करोड़ रुपया देंगे। मुझे कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि पुराना 8 रुपये 50 पैसे का जो ये रामचरितमानस है, इसमें लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी सभी दंड के अधिकारी हैं। मैं खोल के बता दूं, विश्वास है। बिहार शिक्षक नियमावली 2023 के लागू होने के बाद शिक्षक वर्ग में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। कई जिलों में शिक्षक संघ के द्वारा नई शिक्षक नियमावली की प्रतियां जलाकर इसका विरोध भी किया जा रहा है। नीतीश तेजस्वी के साथ साथ बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच शिक्षा मंत्री जी का दौरा सुपौल जिले के मानगंज में होना था। बता दें कि अंबेडकर जयंती के अवसर पर सुपौल जिले के मानगंज में 4 दिवसीय ज्ञान विज्ञान मेला का आयोजन किया गया था, जहां पर आयोजित कार्यक्रम के तीसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव का कार्यक्रम तय था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नए शिक्षक नियमावली को लेकर राज्य भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर अचानक मंत्री जी का दौरा रद्द कर दिया जाता है। आनन फानन में कार्यक्रम स्थल पर एक लैपटॉप की व्यवस्था की जाती है और उस लैपटॉप के माध्यम से मंत्री जी का वर्चुअल भाषण की शुरुआत होती है। भाषण के क्रम में मंत्री जी रामचरितमानस के विभिन्न श्लोकों को पढ़ते हुए क्या कुछ बोल रहे हैं, वो आप खुद ही सुन लीजिए। जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस में जो शूद्रों को, नारियों को के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की गई है, जो घोर आपत्तिजनक है, उसको रेखांकित किया। आप देखिए मेरे हाथ में, आप लोग देख रहे होंगे, ये रामचरितमानस है। ये नया वाला है, 420 रुपया वाला, और एक दूसरा रामचरितमानस है इसी गीता प्रेस का, जो 50 साल पुराना है। इसकी कीमत 8 रुपये 50 पैसे, इसकी कीमत 8 रुपया 50 पैसे, और नए वाले की कीमत 420 रुपये। जब इसमें लिखी गई बातों को मैंने रेखांकित किया, दुनिया के सामने लिया कि अब हजारों साल से दबाई गई जातियां शूद्र भी पढ़ लिख गया है। अब जो है हम लोग जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे, और जो शास्त्रों में लिखी गई शूद्रों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि लोगों ने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं किया। चंद्रशेखर का जो डी काट के लाएगा एक प्रवंश को यहाँ का 10 करोड़ रुपया देंगे। मुझे कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि मुझे अपने समाज के लोगों को ये बताना है कि धोखे से देश में जो गलत लोग बैठ गए हैं, बापों के हत्यारों की जो टोली है, वो हमारे समाज और देश को खत्म करने के लिए आई है, और सब हिंदुत्व के नाम पर हमें बरगलाना चाहती है। तो इस रामचरितमानस में 2-4 जो आपत्तिजनक है तो दर्जनों, जो मैं बाद में बताऊंगा। अभी समय भी आप लोगों के पास नहीं है, मैं यहाँ आता तो ठीक से बता पाता। इसके उत्तरकांड में लिखा है, जे बरनादम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। बरन में अधम कौन है? उत्तरकांड में लिखा है, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित, ये सभी जातियां। इसी उत्तरकांड के दूसरे अंश में लिखा है, आदिल जमन किरात खस सपच आदि अति अदरूप जे। आदि मतलब होता अहीर, यादव, मने यादव से लेकर के आदिवासी, दलित, और उस समय इसे किताब में उपाधि दिया है अर्थ में चंडाल तक का,
जो कमजोर जाति को चंडाल शब्द की संज्ञा दी गई है, तो यादव अहिर से लेकर के चंडाल तक ये धरती पर अत्यंत पाप रूपी है। मैं नहीं करता हूँ, इसमें अर्थ लिखा है। और निराला जी अध्यक्षता करने में उनको भेज भी दिया होगा, और नहीं तो मैं भेज दूंगा। मतलब तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, ये वर्ण में नीचे है, ये लिखा है इन शास्त्रों में। और यादव से लेकर के यमन से आने वाले लोग, आदिवासी, दलित और कमजोर जाति को चंडाल कहने वाले लोगों के लिए लिखा है कि ये पाप अत्यंत पाप रूपी है। ये अर्थ मैं नहीं बता रहा हूं अपनी तरफ से, इस शास्त्र में लिखा हुआ अत्यंत पाप रूपी है। उसी उत्तरकांड में मेरा ये कहना है कि जब हम लोग बचपन में पढ़ने जाते थे स्कूल, तो बड़े बुजुर्ग कहते थे ये तेरी देखने से, मुंह देखने से जतरा खराब है जैसे, अगर मुंह देखी ना तो जतरा खराब है जी, तो दांत देखल करिए जरूर। हम लोग भी स्कूल जाते थे तो वही मानते थे। तो तेली समाज के लोग को देखते थे तो लगता था कि अब जतरा खराब हो जाएगा तो दांत देखना पड़ेगा। मगर ये बात कहां से आई, हमको 62 वर्ष की उम्र में या 60 वर्ष की उम्र में बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से देखने का अवसर मिला। उन्होंने सबसे पहले बहादुरी से रेखांकित किया कि शास्त्रों में देखो जातियों के नाम पर कैसे अपमानजनक टिप्पणियां की गई है। तो तब हमें जानकारी हुई, तब जाने की अरे भाई ये तो मानस में ही लिख दिया है, ये वर्णाधम तेली कुमारा सुपच किरात कोल तलवार। वर्ण यादव, तेली, कुमार, कहार, कोल, तलवार, यादव, ये सभी जातियां हैं, दलित, आदिवासी सभी। तो ये जिनने लिखा, अब ये दुर्भाग्य है कि जिनके खिलाफ ये लिखा हुआ है परोवल किन्नी, मोहिसिक दिन्नी, मर्यादा पुनितुमरी किन्नी, ढोल गमार शूद्र पशुनारी, सकल तारना के अधिकारी। इसका अर्थ क्या लिखा हुआ है? इस पुराने जो 50 वर्ष पुराना 8 रुपये 50 पैसे का जो ये रामचरितमानस है, इसमें लिखा है कि ढोल गमार शूद्र पशु और नारी सभी दंड के अधिकारी हैं। मैं खोल के बता दूं, विश्वास है तो मैं खोल करके, कैमरा तो आपके नजदीक नहीं है, मैं बता दूंगा, भेज भी दूंगा। और इसमें क्या लिखा है, ये सभी अधिकारियों को लगा जब विरोध हुआ, महात्मा फूले, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर लोहिया वगैरह, जयप्रकाश नारायण वगैरह, और सबसे आगे बढ़ करके पेरियार साहब, महात्मा फूले साहब, और उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले रामस्वरूप वर्मा साहब, शहीद जगदेव प्रसाद जी और पेरियार ललय सिंह यादव वगैरह ने जब इसका विरोध किया, तो इससे नए जब इस रामचरितमानस की कीमत 120 रुपया हो गई, अभी तो 420 रुपया है, 120 रुपया होगी, तो उस समय से जोड़ दिया गया कि नहीं, तारण का नाम अर्थ होता है शिक्षा। तो ये षड्यंत्र है। इस ग्रंथ में दंड लिखा है, वही ग्रंथ है गीता प्रेस का, वही हनुमान प्रसाद पोदार इसके टीकाकार है, और ये नई वाले का भी वही टीकाकार है। तो इसमें जोड़ दिया। मगर अरण्य कांड में लिखा है, शापत तारक परुष कहंता, विप्र पूज्य सिघा वही संता, हो जाए विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इसका अर्थ मालूम है क्या होता है? ये प्रभु श्री राम से कहा दिया। बताइए 2200 वर्ष के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी तुलसीदास जी से बात कर रहे थे, क्या कोई कर सकता है 2200 वर्ष बाद? पर ये तुलसीदास जी ने ये रामायण रामचरितमानस की रचना की, और वो जो लिखे तो पात्रों के मुंह में बोली तो लेखक ही बनता है। कोई भी कहानी, कोई भी किताब, कोई भी किसी तरह का नाटक अगर कोई लिखता है तो लेखक ही पात्र के मुंह में बोली भरता है। आप समझ लीजिए उसका अर्थ क्या है। प्रभु श्री राम से कहा दिया कि शापत मतलब साप देता हुआ, तारक मतलब मारता हुआ। वहां देखिए, वहां तारक को का अर्थ नहीं बदला, वो नए वाले में भी वही है, मारना। और हिंदी शब्दकोश और संस्कृत शब्दकोश में जब तारना का समझिएगा तो मारना, पीटना, कठोर वचन कहना ही होता है।
तो मारता साफ देता हुआ, मारता हुआ, परुष कहता का मतलब होता है कठोर वचन कहता हुआ विप्र ब्राह्मण पूजनीय है। सापत तारक परुष कहता विप्र पूज्य असगाव ही संता, ऐसा संत कहते हैं। श्री प्रभु श्री राम जी से कहवाया है तुलसीदास दुबे जी ने। और दूसरा लाइन क्या है, वो और भयानक है, पूजा विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। शील गुण से हीन भी अगर विप्र है, ब्राह्मण है, तो वो पूजनीय है, मगर गुणगण ज्ञान से प्रवीण, गुणगण और ज्ञान में प्रवीण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। अगर शास्त्रों में इस तरह की बात लिखी गई हो आज के तारीख में भी, तो क्या हम सभी लोग मिलकर के इसका प्रतिरोध नहीं करना चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए? अगर मान लीजिए शूद्र समाज में पैदा होकर चंद्रशेखर ने कह दिया तो लोगों ने कहा विवादित हो गया, लोगों ने कहा कि भाई चंद्रशेखर का जीवा काट लो, 10 करोड़ इनाम देंगे। मगर हमारे बोलने के बाद मेरे हाथ में देख रहे होंगे अखबार का कटिंग है, इसमें मोहन भागवत जी जो संघ प्रमुख है, चित्पावन ब्राह्मण है, इन्होंने क्या कहा है सो देखिए कि कुछ स्वार्थी लोगों ने प्राचीन ग्रंथों में गलत तथ्य जोड़े हैं। भागवत कहा हमारे परिवार पारंपरिक ज्ञान की सभी को जानकारी होनी चाहिए। ये इसका मतलब है कि ये कहता है कि कुछ स्वार्थी लोगों ने, तो कौन है स्वार्थी? अगर इसमें आपत्तिजनक अंश है तो उसको हटाने का मांग हम करते हैं आपके माध्यम से। दूसरा क्या है, उन्होंने आगे कहा है, दूसरा देखिए भागवत बोले, मोहन भागवत ये भी ब्राह्मण समाज में पैदा हुए, चित्पावन ब्राह्मण है। इन्होंने कहा स्वार्थी लोगों ने ग्रंथ में गलत चीजें घुसा दी, समीक्षा जरूरी है। और फिर दूसरे दिन इन्होंने क्या कहा कि जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है। इन्होंने तो कहा दिया कि जाति भगवान में नहीं पंडितों ने और ब्राह्मणों ने बनाई है। अब आप समझिए कि ये अगर बोल दिए तो इनके खिलाफ तो 10,000 का इनाम भी नहीं गया, मगर चंद्रशेखर के खिलाफ तो 10 करोड़ का इनाम हो गया। तो इस साजिश को समझना पड़ेगा। और आप सभी को जो सिखाना चाहता हूं, और भी अंश है आपको मैं बताऊं, अरण्यकांड के बारे में तो बताया कि कहता है कि भाई पूजा विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा नहीं हो, मगर उठा छाप पंडित का भी पूजा होना चाहिए। ये आज की तारीख में हम किसी को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं न सिर्फ मैं बोला, मेरे बोले हुए बात को तो भगवान भागवत जी जो सबसे बड़े हिंदू धर्म के संगठन करता है, इन्होंने बोला, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, राजेंद्र पाल साहब और वगैरह वगैरह देश भर के जो समाज सुधारक है इस पर बोल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि एक पाखंडियों के षड्यंत्र को का पर्दाफाश करना है। इस देश में 9 वर्ष में जो कहा के आए थे, 14 में नरेंद्र बाबू मोदी जी देश के माननीय प्रधानमंत्री कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। अभी तक में 16 करोड़ युवाओं को नौकरी होनी चाहिए। नौकरियां करोड़ों लोगों की गायब हो गई। प्राइवेट फर्म के हाथ में सरकारी उपक्रम को बेचा जा रहा है। 2 आदमी बेचने वाला है, 2 आदमी खरीदने वाला है। अडानी अंबानी वगैरह साहब लोग जो ये कॉर्पोरेट मित्रों के हाथ में जो देश बेच रहे हैं, इनके विरुद्ध बोलबंद होने की जरूरत है। इन्होंने कहा था 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी करूंगा, तो 2022 में भी किसान करोड़ी लेके घूम ही रहे हैं। सरहद घायल है। डोकलाम और लद्दाख के एरिया में चीन घुसपैठ कर चुका है। ये आप लोग गूगल पर देख लीजिएगा। डोकलाम में तो 2 गांव बना दिया है। तो युवा परेशान है, किसान परेशान है, देश में अमन को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इसलिए ये इस शासन को धक्का देना है और समाजवाद और वंचितवाद का झंडा फहराना है। यही बात हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं। और शास्त्रों में जो गलत अंश है, जिसको मोहन भागवत जी भी गलत कर रहे हैं,
उस शास्त्रों से गलत अंश को हटाओ, आपत्तिजनक अंश को हटाओ, तब हम लोग कुछ बात समझ में आएगी कि भाई तुम हम लोगों के साथ मिलन करना चाहते हो। हम एक चटाई पर बैठ करके, एक चटाई पर बैठने की संस्कृति लाए। जैसे प्रभु श्री राम जी ने राम सबरी के जूठ में खाए, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी सुपत भगत डोम के यहाँ खाए। हम लोगों के इलाके में कोसी सीमांचल में बाबा धर्मराज की पूजा होती है। बाबा धर्मराज के साथ ज्योति पासवान की पूजा होती है, हरिया डोम की स्तुति होती है, उदय साव की पूजा होती है, बेनी बाबा की पूजा होती है, अंदू माली की पूजा होती है, और तो मीरा साहब मुसलमान देव की पूजा हिंदुओं के घर में भी होती है, हमारे घर में भी होती है। तो बाबा धर्मराज का समाज बने, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार का समाज बने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार का समाज बने। अगर इसे बनाना है तो ये धर्म शास्त्र के नाम पर जो जाति का अपमान लोगों ने किया है, आज भी करना चाहते हैं, इनके विरुद्ध खड़ा होना है और इस देश से पाखंडवाद का सफाया करना है। इन्हीं शब्दों के साथ हमें पुनः यह कहते हुए मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं कि हम आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाए। जो भी गलती हमसे हुई उसके लिए माफी चाहता हूं और सभी आयोजनकर्ता को बहुत बहुत साधुवाद, सभी मित्रों को, साथियों को, क्रांतिकारी साथियों को, देशों को क्रांतिकारी जय भीम, आदाब, नमस्कार, सलाम।